अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसे हैं लोग? ठीक ठाक हैं व्यूवर्स? हाँ तो जी, आज दहली निहारी की परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। बेहतरीन रेसिपी। एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो हमेशा से ऐसे ही बनाएंगे। बहुत यम्मी, जायकेदार और स्पाइसी। और इसको हमने अच्छी तरह से गार्निश कर देना है धनिए के साथ और अदरक के लच्छों के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ। और जब भी आप इसको खाएं तो नींबू ज़रूर इस पर डालें। नींबू के साथ इसका मज़ा बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बताइए जी कैसी लगी? तो आइए फिर हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। आपने हमारे साथ रहना है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनको बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन करके और इनको मैंने क्रिस्पी होने के लिए फैला दिया है। और यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, ये बीफ है और इसकी मैंने इस तरह से बड़ी बोटी रखी है। तो ये तकरीबन 1 kg है। इसके साथ हम नली भी डालेंगे। तो ये 3 अदद मैंने नलियाँ ली हैं, इनको भी मैं निहारी के साथ बनाऊंगी। तो आज मेरे किचन में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी बनाऊंगी। दहली निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी लाइक करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। इस ऑयल में हम पहले प्याज को फ्राई कर चुके हैं और इसी में मैं अब लहसुन डालूंगी। लहसुन का मैं पानी का पेस्ट बनाकर डालूंगी। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन को ऑयल में 2 मिनट तक पकाकर अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग और आधा चम्मच चाय का काली मिर्चें। एक खाने का चम्मच जीरा। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ऑयल में। 3-4 मिनट के बाद इसमें मैं अब गोश्त शामिल कर दूंगी। गोश्त को हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे और इसका बिल्कुल पानी खुश्क कर लेंगे और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ऑयल हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। फिर जो ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया। गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं 1 पैकेट शान का निहारी दहली मसाला डालने लगी हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट निहारी मसाला है। इसके साथ बेहतरीन निहारी तैयार होती है। इसको हम भून लेंगे। फ्लेम को थोड़ा ऑफ करेंगे और इसमें अब 1 प्याली दही डाल देंगे। दही के साथ 2 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें मैं तला हुआ प्याज डालूंगी। क्रिस्पी प्याज को इस तरह से अच्छी तरह से आप हाथों से ऐसे इसको पीस लें। तो चलिए अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। थोड़ा सा प्याज हम बचा लेंगे। और इसके साथ अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। दही और प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें से जो ऑयल है वो फालतू निकाल लेना है। इस तरह से हम फालतू ऑयल निकाल लेंगे। इसमें मैं नलियां शामिल कर दूंगी। और तकरीबन इसमें 1.5 लीटर के करीब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसको मैं तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। मिलते हैं आपसे 1.5 घंटे के बाद। हाँ तो जी, 1.5 घंटे के बाद अब हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। देखिए जी, पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है और बोटियाँ भी बिल्कुल गल चुकी हैं, नली भी गल चुकी है। हम सबसे पहले नली को बाहर निकाल लेंगे। नली की बोटियों को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर मैंने आटे की स्लरी बना कर रखी हुई है। ये 4 चम्मच जो है गंदम का आटा है, तो इसको हम बारी बारी मिलाएंगे
जितनी हमें गाढ़ी चाहिए उतना ही हम आराम आराम से इसको मिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको घोल लेंगे। जितना हमें इसका गाढ़ापन चाहिए होगा उतना ही हम इसमें मिला लेंगे। तो हमने 4 चम्मच मिला दिए। इसको अब हम बहुत ही आराम आराम से मिला लेंगे। आटा हमने बिल्कुल परफेक्ट मिलाया है और ये अब इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट निहारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं दिल्ली की बेहतरीन परफेक्ट निहारी आज हमने अपने घर में बनाई है, बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट के साथ। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगाएंगे और दम पर लगा के भूलना नहीं। दरमियान में 2 मिनट के बाद इसको चेक करना है ताकि ये चिपक ना जाए। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। जी हाँ, तो हमारी निहारी अब तैयार हो चुकी है। देखिए जी, इसको हम दरमियान में 1-2 मिनट के बाद हम इसको चलाते भी रहे हैं। चलिए हम इसको अब बाहर निकालते हैं, बॉल आउट कर लेते हैं इसे। हाँ तो जी, हमने बॉल में निकाल ली है। अब हम इस पर ऑयल डालेंगे जो कि हमने निकाल लिया था फालतू का ऑयल, उसको इस पर लगा देंगे इस तरह से। और इसको हमने गार्निश करने के लिए धनिया, लीमू, सब्ज़ मिर्चें और अदरक के लच्छे बनाए हैं जो कि हम इस पर लगा देंगे। जब भी आप सर्व करें अलहदा से प्लेट में निकाल कर तो भी ये ज़रूर बना कर दें। बेहतरीन और बड़ी टेस्टी और बड़ी यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त निहारी। एक बार आप इसको रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, फिर उसके बाद आप ऐसे ही बनाएंगे। हाँ तो जी, हमने प्लेट में निकाल कर इसको डेकोरेट किया और इसमें नली भी डाल दी है हमने। तो किस तरह से लगी आज की वीडियो आपको? यकीनन आपने स्किप नहीं करनी, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।